third unit. Objective contain first introduction, slide number 7, second definition, slide number 8, third characteristics of culture, slide number 10, 4 culture lag, slide number 15, 5 function of culture, slide number 17, 6 organization of culture, slide number 18, 7 culture area, slide number 19, 8 nature of culture, slide number 25, 9 informity and diversity of culture, slide number 27, 10 fability in behavior, slide number 29, 11 culture and socialization, slide number 32, 12 socialization, slide number 33, 13 culture practices influencing health, slide number 38, 14 culture practices which have beneficial health effects, slide number 40, 15 culture practices, slide number 41, 16 other culture practices effect on health, slide number 42, 17 other cultures beliefs related to health, slide number 45. Now we study about introduction. कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सोशल साइंस. जो सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कल्चर है. कल्चर और सोसाइटी एक साथ चलते हैं, गो टुगेदर. कल्चर हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन सोशल लाइफ. जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको? अपनी सोशल लाइफ को. इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड. ये ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए. द कल्चर फॉर हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग. जो कल्चर को समझते हैं उनके लिए कल्चर ज़रूरी है. द टर्म कल्चर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कल्चर एंड संस्कृत विच डिनोटेड सोशल चैनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंसेज. जो कल्चर है कहाँ से आया है? संस्कृत वर्ड से आया है. हमारी संस्कृति से मिलकर जो संस्कृत वर्ड है वहाँ उससे हमें क्या मिला है? कल्चर वर्ड मिला है. ठीक है, जो हमारी संस्कृति है वहाँ से हमारे को कल्चर मिला है. Now definition. According to Malinowski, the cumulative creation of man, the hard work of man and the medium through which he achieves his ends. The next definition according to E.B. Tylor. Culture is a complex which include belief, art, morals, custom and any other capability and habits acquired by man as a member of society. The next according to Legilic A. Y. White, culture is a symbolic, continuous, cumulative and progressive process. The next definition is according to A. F. Walter Pauls. Culture is the totality of growing way of thought and action properly accepted and followed by a group of peoples. These four definitions are completed. Then practice question. First, behaviors which gets transmitted from one generation to another is known as. जो behavior है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है कस्टम्स, बिलीव्स, नॉर्म्स, कल्चर. तो राइट आंसर इज कल्चर. देन नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. जो कल्चर है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं वो इस प्रकार है. कल्चर इज़ अ कल्चर ऑफ सोशल. जो कल्चर है वो एक सोशली है. कल्चर इज़ द सोशल एंड इंडिविजुअल द ट्रेडिशन हार्ट एज ऑफ हेरिटेज ऑफ मैन इन डज नॉट एग्जिस्ट इन इज अ एक्शन. इट इज़ अ product of society and shared by all the members of the society. No man can acquire culture without association with other human beings. जो कल्चर है वो क्या है? एक ट्रेडिशन है, ठीक है, और सोशली है. देन कल्चर इज़ लर्न. कल्चर को हम लर्न करते हैं, सीखते हैं. कल्चर इज़ नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकल बट लर्न सोशली बाय मैन. जो कल्चर होता है हम बोर्न जन्म से ही हमारे अंदर नहीं होता है, हम एक दूसरे को देख देख कर उसे सीखते हैं सोशली बाय मैन के थ्रू. इट इज़ नॉट अ इनबॉर्न टेंडेंसी. इनबॉर्न टेंडेंसी नहीं होता है, जन्म से ही हमारे अंदर कल्चर नहीं होता है. देयर इज़ अ नो कल्चर इंस्टिंक्ट ऑज सच. कल्चर इज़ ऑफन कॉल्ड द लर्नड वे ऑफ बिहेवियर. देन नेक्स्ट,
Culture is shared. Culture is not something that an individual can possess. For examples, custom, traditions, beliefs, ideas, values and morals are shared by people of group और सोसाइटी. जो हमारा कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशंस है, बिलीव्स है, आइडियाज़ है, वैल्यूज़ है हमारे कल्चर्स की, और जो मॉरल्स हैं वो हम शेयर करते हैं ग्रुप के अंदर, पीपल्स के अंदर और सोसाइटी के अंदर. नाउ कल्चर इज़ अ ट्रांसमिटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, एंड दिस कम्युनिकेशन, जो कल्चर है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. वर्टिकल ट्रांसमिशन इज़ फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप. जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में. और सेम पीरियोडिक नॉलेज ऑफ accumulation knowledge or language is the chief vehicle of culture. Then culture is continuous और cumulative. जो culture है वो क्या है, एक continuous process है. is the social heritage of man. जो मैन का ट्रेडिशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है. इट इज़ लिंक्ड विद द पास्ट. जो कल्चर है वो हमारे पास से लिंक्ड होता है. द पास्ट endures because it lives in culture. Culture is constant and integrated. Culture is an integrated system. जो कल्चर है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है. इट प्रेजेंट एन ऑर्डर एंड सिस्टम. जो कल्चर है वो ऑर्डरली होता है और सिस्टमेटिक वे में होता है. एट द सेम टाइम डिफरेंट पार्ट ऑफ कल्चर आर इंटरकनेक्टेड. जो कल्चर है वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं. एग्जाम्पल्स द वैल्यू सिस्टम. कल्चर इज़ अ डायनामिक एंड एडोप्टिव. जो कल्चर है वो डायनामिक है और एडोप्टिव है. थर्ड, कल्चर इज़ रिलेटिवली स्टेबल. जो कल्चर है वो स्टेबल रहता है. ऑल टुगेदर स्टेट इज सब्जेक्ट टू शो बट कंस्टेंट चेंज. कुछ जगह पर हम उसे चेंज कर सकते हैं. कल्चर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिव विद चेंजिंग कंडीशन. जो हमारा कल्चर है वो किसके लिए रिस्पॉन्स होता है, कंडीशन को चेंज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. फिजिकल वर्ड इट इज़ अडेप्टिव. ये एक अडेप्टिव वे में होता है, इसे हम अडेप्ट कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो इंटरवेंशन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स मैन इन हैज़ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट. जो कल्चर है हमें क्या सिखाता है, एडजस्ट करना सिखाता है. कल्चर इज़ अ ग्रेटिफाइंग. कल्चर प्रोवाइड प्रॉपर अपॉर्चुनिटी. जो अपॉर्चुनिटी होती है वो हमें प्रोवाइड करता है कल्चर. एंड प्रेजेंट मीन्स फॉर स्टैटिफिकेशन ऑफ आर नीड्स एंड डिज़ायर. जो हमारे डिज़ायर्स हैं, नीड्स हैं, उसको हमें बताता है. दिस नीड्स बी बायोलॉजिकल, एथिकल और सोशल. कल्चर हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू एंड ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई देयर वांट्स. कल्चर वेरियस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. जो कल्चर है वो वेरियस फॉर्म में होता है. सबके अलग अलग कस्टम्स, ट्रेडिशंस, मॉरल्स और आइडियाज़, वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ होती है. बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन आर डिफरेंट इन ईच सोसाइटी. कल्चर ऑल्सो वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो कल्चर है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है समय के अनुसार. देन कल्चर इज़ अ सुप्रागेमिक एंड आइडिएशनल. जो कल्चर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. द सोशल मीनिंग ऑफ नेशनल फ्लैग. जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो एक कपड़े का पीस नहीं है, वो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन मटीरियल एंड नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर. मटीरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ मैन मेड. जो मटीरियल कल्चर होता है वो मैन मेड होता है. एज अ टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, ऑटोमोबाइल्स, रोड्स, बिल्डिंग्स एंड ऑल दोज डिवाइसेस बाय विच नेचर इज़ कंट्रोल. ऐसी चीज़ें जो नेचर के थ्रू कंट्रोल हो सकती है, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो मैन मेड है. इट इज़ कंसर्व with external utilization and mechanical objects. It is referred to as a civilization. In non-material culture क्या होता है, include non-material culture object like art, poetry, religious, democracy and monogamy. Now next we study about culture lag. According to Ogben, changes are quick. जो changes होते हैं वो जल्दी होते हैं. टेक प्लेस इन द मटीरियल कल्चर. जो मटीरियल कल्चर के अंदर क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं वो जल्दी होते हैं. इन टर्न स्टिमुलेट चेंजेस इन नॉन मटीरियल कल्चर. जो चेंजेस हुए हैं वो नॉन मटीरियल कल्चर में चेंज हो जाता है. बट द नॉन मटीरियल कल्चर में बी स्लो टू रिस्पॉन्ड. जो
नॉन मटीरियल कल्चर होता है वो स्लोली रिस्पॉन्ड करता है, गिविंग राइज टू अ गैप और लैप बिटवीन द मटीरियल गैप बिटवीन द मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर। जो नॉन मटीरियल और मटीरियल कल्चर के बीच में जो गैप है उसको हम कल्चर लैग बोलते हैं। दिस लैग इज कॉल्ड कल्चर लैग। द चेंजेस इन मटीरियल कल्चर एडवांस, जो मटीरियल कल्चर है वो एडवांसली चेंज हो रहा है अर्ली बिकॉज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और विजुअलाइज्ड एंड पीपल अडॉप्ट इज टू वेरी फास्ट। जो पीपल होती है वो फास्ट टेक्निक को यूज़ करती है, अडॉप्ट करती है। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो नॉन मटीरियल कल्चर में चेंज हो जाती है। तभी बोला गया है कल्चर लैग का मतलब डिफरेंस और गैप बिटवीन कल्चर, नॉन मटीरियल कल्चर और मटीरियल कल्चर। जो मटीरियल कल्चर है और नॉन मटीरियल कल्चर के बीच में जो गैप है उसको हम कल्चर लैग बोलते हैं। हैंस प्रोसेस वेयर बाय एन एक्सेप्ट ऑफ कल्चर चेंजेस फास्टर देन अनदर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर टू विच इज रिलेटेड। Now examples, the development in the field of industry requires a corresponding changes in the system of education। जो एजुकेशन के लिए corresponding changes हो रहे हैं वो डेवलपमेंट कर रहे हैं हम फील्ड का। जो फील्ड्स है उनको हमने किस में चेंज कर दिया, सिस्टमेटिक एजुकेशन के लिए हमने वहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बना दी, corresponding चेंज किया। तो पहले क्या था, वो फील्ड था, तो वो फील्ड के ऊपर जो भी हमने कुछ रिटर्न लिखा है वो क्या कहलाएगा, नॉन मटीरियल। और मटीरियल जो अभी वहाँ प्रेजेंट में बिल्डिंग बनी है। द फॉरेस्ट्स ऑफ द कंट्री में बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज द आर्ट ऑफ कंसोलेशन डज नॉट कीप पीस विद द इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉजिंग कल्चर लैग। जो कल्चर लैग है वो क्या हुआ, किस के कारण बना, जब जंगल थे, फॉरेस्ट थे, उनको हमने हमारे बेनिफिट के लिए क्या करा, उनको ख़त्म करके हमने वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बना दी या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर दिया, तो वो जंगल ख़त्म हो गया। तो वो क्या हुआ, नॉन मटीरियल। और अब जब हमारे पास एग्रीकल्चर डेवलपिंग हो गई या इंडस्ट्री बन गई, वो क्या होगी, मटीरियल। तो नॉन मटीरियल और मटीरियल के बीच में जो गैप आया उसको हम कल्चर लैग बोलते हैं। देन फंक्शन ऑफ कल्चर, कल्चर के क्या क्या फंक्शन है। कल्चर मेक्स एज अ सोशल बीइंग, जो कल्चर है वो पर्सन को सोशल बीइंग बनाता है। इट डिफाइंस वैल्यू एटीट्यूड विद गोल्स, जो वैल्यूज़ एटीट्यूड्स है डिफाइन कर रहा है उनको। इट प्रोवाइड्स बिहेवियर पैटर्न विथ रिलेशन विथ अदर्स, ये हमें क्या बताता है कि हमें किस तरीके का रिलेशन में बिहेव करना है। इट क्रिएट्स न्यू नीड्स एंड इंटरेस्ट, जो कल्चर है वो क्या कर रहा है, नीड्स को क्रिएट्स कर रहा है, इंटरेस्ट को क्रिएट कर रहा है। इट मोल्ड शेप नेचुरल कैरेक्टर, ये एक शेप दे रहा है, ठीक है, नेचुरल कैरेक्टर को। देन इट प्रोडेंट द विजन ऑफ इंडिविजुअल, ये प्रोड्यूस कर रहा है किसको, इंडिविजुअल विजन को, ठीक है। इट डिफाइन सुपर विजन ऑफ इंडिविजुअल, सुपर विजन को भी डिफाइन कर रहा है। देन इट डिफाइन सुपर नेचुरल बिलीफ एंड इट कीप द इंडिविजुअल बिहेवियर इंटरेस्टेड। इट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, हैज़ प्रोवाइड ट्रेडिशनल इंटर रिलेशन टू सर्टन सिचुएशन, सर्टन कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन में भी हमें हमारा कल्चर क्या देता है, सॉल्यूशन देता है। टू रेगुलेट द कंडक्ट एंड प्रिपेयर द ह्यूमन बींग्स फॉर ग्रुप लाइफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर, कल्चर ट्रेड्स और कल्चर पैटर्न। कल्चर ट्रेड्स क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ कल्चर इज कल्चर ट्रेड, जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, कल्चर की, कल्चर ट्रेड्स। इट मे बी मटीरियल और नॉन मटीरियल, ये क्या हो सकते हैं, मटीरियल भी हो सकते हैं और नॉन मटीरियल भी हो सकते हैं। देन दीज ट्रेड्स डेवलप्ड concurrently to gain the importance to term to degree of significance they have formed the behavior of human being. These collective group behavior of human being. Then culture pattern, the combination of material or non-material culture into functioning group, जो material और non-material का combination है, जो functioning group which reflected the dominant characteristics of कल्चर, ठीक है। इन मैनर अमंग मेंबर ऑफ ग्रुप, एग्जाम्पल चाइल्ड केयरिंग प्रैक्टिस, चाइल्ड बिहेवियर इन स्कूल।
नाउ कल्चर एरिया रेफर टू जियोग्राफिकल लोकेलिटी विच शेयर कॉमन कल्चर क्लाइमेट। जो कल्चर एरिया है वो क्या कर रहा है, हमारे को शेयर कर रहा है लोकेलिटी ऑफ जियोग्राफी। देन ट्राइबल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया, एग्जाम्पल लाइक दैट। Then evaluation of culture, the evaluation of the evidence of material things to people such as the poetry, poem, etc. don't to tell about the culture but the material aspects of these several evaluation of culture। जो कल्चर इवेल्युएशन क्यों ज़रूरी है हमारे को, इसलिए ताकि कल्चर इवेल्युएशन के अंदर हम उसको इवेलुएट कर सकें मटीरियल थिंग्स को, लाइक दैट such as poetry, poem, etc. Then material as well as non-material culture traits have been invented, but these inventions have not contributed to the development of a culture. Now next is a form of the discovery and invention culture development can be identified. Now next it is difficulty to trace the origin of culture as it as laced in the midst of antiquity. Now an individual achievement of invention has itself being made possible that grow out the culture. The individual is not the cause of invention but he has only the agent of culture condition that bring about a modification of culture. जो कल्चर का मॉडिफिकेशन हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, उसके बारे में हमें बताना। कल्चर एरिया हमें ये चीज़ बताता है। द कल्चर ट्रेड्स विच आर प्रेजेंट टुडे विल इन्फ्लुएंस द इन्वेंशन टू और ट्रेड्स आर न्यू। जो ट्रेड्स हैं, जो जनजातियाँ हैं, वो न्यू इन्वेंशन हो रही है। इट मीन्स एग्जिस्टिंग्स आर न्यू, इट मीन्स एग्जिस्टिंग कल्चर ट्रेड्स आर द इम्प्रूवमेंट आवर पास्ट कल्चर ट्रेड्स। जो हमारा पास्ट कल्चर ट्रेड था, जो हमारी मान्यताएं थी, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। देन द इन्वेंटर टेक एलिमेंट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मेड मोड ऑफ लिविंग टू हैव न्यू मोड्स ऑफ लिविंग। जो एलिमेंट्स हैं, इन्वेंटर्स क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को देखते हुए एग्जिस्टिंग मोड ऑफ लिविंग और न्यू मोड्स ऑफ लिविंग में इन्वेस्ट करते हैं। दीज मीन्स इन एग्जिस्टिंग कल्चर ट्रेड्स ओरिजिनेटेड द न्यू ट्रेड्स। जो न्यू ट्रेड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, इन्वेंटर्स के थ्रू हो रहे हैं। गेट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज क्यों ज़रूरी है, ताकि जो पर्पस है, हमारा जो मेन उद्देश्य है हमारे संस्कृति का, वो हम यूज़ करके न्यू कल्चर ट्रेड्स बना सकते हैं। नाउ इट देयर इज़ नो पीपल इन द सोसाइटी, इट मीन्स नो न्यू कल्चर डेवलपमेंट। अगर न्यू पीपल सोसाइटी के अंदर नहीं होंगे तो क्या होगा, कल्चर भी डेवलप नहीं होगा। देन दिस सॉल्यूशन unsatisfied as some of many things provoker to find out the new ways these new things will lead the persons toward the programmed. Now we learn about the some charts in which we study about the how to new culture is generated. Firstly man evaluate of culture, देन मैन क्या करेगा, इवेल्युएशन करेगा हमारे कल्चर का। जो हमारे अभी जनरेशन है वो क्या कर रही है, इवेल्युएशन करेगी कल्चर की। उसमें हमें जो जो चीज़ न्यू आइडियाज़ जो हमें लगेंगे वो हम डालेंगे। फिर क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूएंट विथ एक्सटेंडिंग ट्रिक्स। जो हमारी ट्रिक्स होगी, जो पुरानी हो गई, उसका जो यूज़ नहीं है उसको हम अलग कर देंगे। देन नीड फेल टू चेंज इन विच फॉर न्यू जनरेशन। हमें जो चेंजेस करने हैं उसको हम उसके अंदर इंक्लूड करके न्यू जनरेशन के लिए शो करेंगे। देन सर्व एज अ बेसिस, हम उन्हें सर्व करेंगे। फिर क्या होगा, न्यू कल्चर का इन्वेंशन होगा। नाउ नेक्स्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो मेंबर्स हैं, नेक्स्ट टेबल में हम देखते हैं कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इसके अंदर क्या होगा, जो मेंबर्स है वो एलिमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग और ओल्ड मोड्स ऑफ लिविंग ट्रिक्स। जो ओल्ड ट्रिक्स हैं और जो मोड्स ऑफ लिविंग ट्रिक्स हैं
उनको हटाएंगे और न्यू आइडियाज़ को डालेंगे और कंटिमिनेंट्स राइट सम और मेनी थिंग्स, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उनको ऐड करेंगे. देन डेवलप न्यू ट्रिक्स विच आर इम्प्रूवमेंट और पास. जो न्यू ट्रिक्स हमारे सामने आएंगी वो क्या होगी, इम्प्रूव हुई हुई होगी हमारे पास से. देन नेक्स्ट टेबल इन विच जो इवेल्युएशन करेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू आइडिया ऐड करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ पास्ट और डिसकंटिमिनेट करेंगे. नाउ नेचर ऑफ कल्चर. कल्चर का नेचर किस तरीके का होता है कि कल्चर इज बेस्ड ऑन द यूनिकली ह्यूमन कैपेसिटी टू क्लासीफाई एक्सपीरियंसेस. कल्चर इज यूजुअली एक्वायर्ड थ्रू एन अकल्चुरेशन. जो कल्चर है वो यूनिकली है और कैपेसिटी है, क्लासीफाई है एक्सपीरियंस ऑफ कल्चर. ठीक है, जो पर्सन का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर क्लासीफाइड होता है. देन कल्चर इज द प्रोसेस थ्रू विच एन ओल्डर जनरेशन इंड्यूस द कंपाउंड्स a younger generation to reproduce the stabilized like cycle style. The culture is fired and a person it is difficulty to quantify as it assist act as conscious level. Now practice question. Second, ethnic group are based on option same culture, same nationality, living in a small area, socially not related. Right option is same culture. Then informity and diversity of culture. Diversity, culture is not a innate human being create. Culture consists of principles and tradition transmitted from generation to generation. जो culture है वो क्या हो रहा है, generation to generation transmit हो रहा है. But गेट बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड इट. जो ह्यूमन बींग्स है वो कल्चर को क्रिएट करते हैं. गेट बिकेन ह्यूमन बींग हैव क्रिएटेड इट. कल्चर इज फ्लेक्सिबल एंड सब्जेक्ट टू चेंज. जो कल्चर है वो फ्लेक्सिबल है और सब्जेक्ट है, हम इसे चेंज कर सकते हैं. देन ह्यूमन कल्चर इज लिंक्ड टू बायोलॉजिकल एडिशन ऑफ ह्यूमन बींग बिकॉज ह्यूमन बींग आर क्रिएटिव बाय नेचर. They have developed diverse or different way of life. Then next, culture diversity, the result of geographical location, religious beliefs and lifestyle. Culture is the acquired behavior of group. It means there are as many culture as group. In some group monogamy is found while it other polygamy and monogamy. In some culture bridegroom goes to live at wife's house while in other bride comes to live in husband house. There are group variation of culture behavior among different people. Our India known as diverse culture. They are as following. Geographical location has formed the basis for various culture due to different material. Various culture due to different material availability for use. Flat grazing lands there were large herds of cattle to a nomadic culture. Now flexibility in behavior. Flexibility in behavior, human being is flexible and adjust to his nature environment. जो human being है वो flexible है और adjust कर सकते हैं natural environment में. This constant adjustment of culture behavior has shown the diversity of culture. Religious belief, the religious belief differs from one on another on the basis of culture. एक दूसरे के culture के रिलीजियस पर डिपेंड करता है. देन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. द कल्चर इज डाइवर्स बिकॉज वन ग्रुप मे बी बैकवर्ड टेक्निकली देन अदर. दिस कैन कॉज द चेंज इन कल्चर फ्रॉम वन टू अनदर. जो टेक्नोलॉजीज आती है उससे क्या होता है, हमारा कल्चर भी चेंज होता है. देन लाइफ स्टाइल. चेंज इन द लाइफ स्टाइल ड्यू टू एजुकेशन मेक्स वन ग्रुप मे बी बैकवर्ड technically than other. This can cause the changes in culture from one another. In India 32 languages and each state with
is folk songs, history telling section which show diversity of culture. A member of religious or Indian people of particular religion has their own way of living, belief and standard of learning. ठीक है. Then there with thousands of produces special texts of which manage work are divided. Each group has different type of behavior pattern. Then which has shown the diverse culture basis on different occupation. जो हमारा कल्चर है डिफरेंट ऑक्यूपेशन पर डिपेंड होता है. ईटिंग हैबिट्स, ड्रेसिंग पैटर्न. ठीक है. फ्रॉम वन कल्चर अनदर कल्चर डिपेंड करता है अपॉन स्टेट. सच एज पंजाब कल्चर इज अलग है, जो पंजाब का कल्चर अलग है, हरियाणवी कल्चर अलग है और राजस्थान कल्चर अलग है. देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज फॉर more complex that it means common culture of some time of culture prevailing of all over India. In India, uniformity of culture is based on the belief that good is one who is superior to all of us. जो गॉड है वो सबका सुपीरियर है. ये इंडिया का यूनिफॉर्मिटी कल्चर है. देन ग्लोबलाइजेशन एफर्ट्स opportunity to know the universal culture and thus to become part of whole the culture infrastructure. Global forces currently fabrication India good make the way of the interluation of universal culture. जो हमारा इंडिया है वो सभी यूनिवर्सल कल्चर्स का रेस्पेक्ट करता है. देन कल्चर एंड सोशलाइजेशन. कल्चर इज डिफाइंड एज द बिलीफ, वैल्यूज, बिहेवियर एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट शेयर्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप. जो हमारा कल्चर है किसको बता रहा है? बिलीफ, वैल्यूज, बिहेवियर और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को बता रहे हैं जो कि हम पर्टिकुलर ग्रुप में शेयर कर रहे हैं. हैव इन कॉमन. आवर कल्चर इज इफेक्टेड इन व्हाट वी वियर टू वर्क. हम क्या पहन रहे हैं हम वर्क पर, वो भी हमें इफ़ेक्ट करता है. व्हेन एंड व्हाट वी ईट. हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो सब चीज़ हमारे कल्चर को इफ़ेक्ट कर रहा है. एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. नाउ वी स्टडी अबाउट सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस विच शेप एंड डिफाइन आर थ्रू फीडिंग एंड एक्शन, finding and action, and also provide is with a model of our behavior. As children become socialized, they learn how to fit into and to function as a productive member of society. जो हमारा चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, वो became socialized बन सके, सोशली वर्क कर सके. उसको हमें सिखाना है कि किस तरीके से हमें फंक्शनिंग करनी है, हम एक प्रोडक्टिव वर्क करना है और हमें मेंबर बनना है ह्यूमन सोसाइटी का. दिस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टीचर ह्यूमन बीइंग द कल्चर वैल्यूज एंड नॉर्म्स विच प्रोवाइड्स द. जो हमारे कल्चर वैल्यूज, नॉर्म्स और आइडियाज़ है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर और एवरी डे लाइफ विच एन इंडिविजुअल इज बोर्न. ठीक है. हमारा किस लिए जन्म हुआ है उसके बारे में हमें बताता है. ही इज़ हेल्पलेस एंड डिपेंड्स अपॉन अदर टू फुलफिल द मोस्ट बेसिक साइकोलॉजिकल नीड. हमें ये बताता है कि जिससे जो ज़रूरतमंद है हमें उसकी नीड को पूरा करना है. नाउ एज एन इंडिविजुअल ग्रो ही एक्सप्लेन एन आउटगोइंग प्रोसेस ऑफ सोशल. फर्स्ट वी सोशलाइजेशन ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम जनरेशन टू ईच एंड अनदर जनरेशन. जो सोशलाइजेशन है वो क्या होगा? ह्यूमन सोसाइटी के अंदर होगा और जनरेशन टू अनदर जनरेशन होगा. इट मीन्स ह्यूमन इन्फेंट्स आर बोर्न विदाउट एनी कल्चर. दे मस्ट ही ट्रांसफर्ड बाय द सोशलाइजेशन सच एज फैमिली. जो ह्यूमन है वो कहाँ से कल्चर को ट्रांसफ़र करेगा? थ्रू सोशलाइजेशन सच एज फैमिली. फैमिली के थ्रू, स्कूल, peers and mass media trans into culturally and socially adopt human being. The general process of accepting culture
इज़ रेफर्ड एज अ सोशलाइजेशन। जो एक जनरल प्रोसेस है कि भाई हमें कल्चर को एक्सेप्ट करना है, उसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। द सोशलाइजेशन लैंग्वेज ऑफ कल्चर इज़ लर्न। जो हमारी कल्चर की लैंग्वेज है उसे हम सीखते हैं। वी ऑल्सो लर्न अबाउट ऑक्यूपेशनल रूल्स एंड रोल्स द सोसाइटी हैज़ इंटरेक्ट फॉर दैम। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग सोशलाइजेशन वी लर्न द कल्चर नॉर्म्स। हम सोशलाइजेशन के टाइमिंग में क्या सीखते हैं? कल्चर नॉर्म्स को सीखते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। देन मच ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी द सोशलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ आर जीन्स। जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो किसके ऊपर किसका रिजल्ट है? हमारे जीन्स का रिजल्ट है। Then the socialization process can would if he particular direction by encouraging specific beliefs and attitudes as well as selectively provide experiences. Now socialization is the process by which we learn the fundamental of our culture. जो socialization process के थ्रू हम हमारे fundamental of culture को सीखते हैं। The personality also develop when we learn appropriate rules to be performed in the society. Then successful socialization can be result in uniformity within a society. If all children receive socialization, it is likely that they will share the same beliefs and expectation as basis of these. Now culture practices influences हेल्थ। हमारी कल्चर प्रैक्टिसेस किस तरीके से हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है? फर्स्ट है हेल्थ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस आर पार्ट ऑफ एवरी कल्चर। जो हेल्थ बिलीव्स है और प्रैक्टिसेस है वो एवरी कल्चर का पार्ट है। मोस्ट एनिशिएंट एंड सम मॉडर्न पीपल्स बिलीव दैट द डिजीज ड्यू टू वेल्थ ऑफ सम सुपरनेचुरल पावर। Even today, it is believed that the venereal disease and leprosy are punishment from God. Scientific medicines conflicts with folk medicines and it is subcutaneous. Scientific health workers often fail because they do not realize they are dealing with the subculture that must be sympathetically understood. Physician must understand the subculture with which they are dealing if they are to change the attitude of the patient towards hospital services. Now culture practices which have beneficial health effects. First, getting up early in the morning and bathing, drinking tulsi water every morning, drinking water stored in a earthenware pot. मतलब तांबे के बर्तन में हमें पानी को स्टोर करके पीना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। देन पीरियोडिक फास्टिंग फॉर क्लेंजिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एक मंथ वीकली 1 डे फास्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो क्लीन रह सके। देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस द इंडिविजुअल अपील to God to get moral support and protection. Then circumcision of Muslim male children reduce urinary tract infection or cervical cancer in Muslim women. Now culture practices drinking tulsi water every morning, drinking water stored in an earthen pot, early to bed early to rise, periodic fasting for cleaning गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारी ये कल्चर प्रैक्टिसेस हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस इंडिविजुअल अपील टू गॉड टू गेट मॉरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। सर्कमसेशन ऑफ मुस्लिम मेल चाइल्ड रिड्यूस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सर्वाइकल कैंसर इन मुस्लिम वुमेन। मदर हु हैव फॉलो ट्रेडिशनल कल्चर पैटर्न ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड देयर इन्फेंट्स विथ एडिक्वेट न्यूट्रिशन एट लीस्ट प्रायर to wearing 89.6% rural mother have favorable attitudes toward breastfeeding. Other culture practices on health: chewing tobacco, pan parag in alternative for raw tobacco, but both have an adverse effect on health causing cancer. Then culture cause consequences: marriage producing children with
इनहेरिटेड डिजीज़ को, जो कॉन्सिक्वेंसेस मैरिज है वो क्या क्रिएट कर सकती हैं, इनहेरिटेड डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकती है। Now Brahmins take vegetarian food leading to vitamin 12 deficiency. Some religious and caste group take extra non-vegetarian food leading to diabetes, obesity, hypertension and coronary artery disease. Then women make earlier to in the morning and are exposed to chill weather. They have more chance to suffer from asthma and pneumonia. जल्दी उठ के नहाने वाली फीमेल्स को क्या चांसेस हो सकते हैं, अस्थमा और निमोनिया के चांसेस हो सकते हैं। देन पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश कंज्यूम मोर स्पाइसी फूड कॉजिंग गैस्ट्रिक इन देम। देन सम प्रेग्नेंट ईट मड, एश, चॉक, लाइम पाउडर एज दे बिलीव that these practices women have normal development of fetus. Now culture belief related to health. Eating papaya during the first trimester and last trimester will in advance abortion and premature delivery. फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर फीमेल पपाया ईट करती है तो उसको अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। देन प्लेसिंग जैस्मिन ओवर द ब्रेस्ट ऑफ पोस्ट नेटल वुमन विल suppress the secretion of milk and consumption of garlic will produce more milk in lactating mother. जो मदर लैक्टेटिंग मदर होती है वो जैस्मिन फ्लावर्स को अगर अपने ब्रेस्ट के पास में रखती है तो उससे क्या होता है, मिल्क सिक्रीशन होता है। ये ऐसी मान्यताएं और बिलीव्स हमारे कल्चर में मानी जाती है। देन पर्दा सिस्टम बाय मुस्लिम वुमेन कॉजेज विटामिन डी डेफिशिएंसी। गिविंग आयरन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग कन्वल्शन पीरियड विल रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ फिट्स। The male child is performing by Hindu parents for performing their last rites. जो मेल चाइल्ड है वही हिंदू पेरेंट्स का अंतिम संस्कार करता है। देन पीरियोडिक फास्टिंग विल क्लीन अप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वीकली फास्टिंग बाय हिंदू, जो वीकली होता है वो हिंदू के अंदर होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान बाय मुस्लिम्स एंड ड्यूरिंग लैंड सीजन क्रिश्चियंस। Now Brahman and will not consume garlic, onions and non-vegetarian food. Then avoiding cold food, buttermilk, curd, cucumber and guava during cold. Now drumbeat roots consumption increased blood production. Then mastics will not be consumed by some sects. Alcoholism and drug addiction are indicate of rich class and complex societies culture. Pregnant women eat mud, ash, chalk powder, lime powder as a enhance the normal development of fetus. Jain do not eat curd, Muslim and Jews do not eat pork, Hindu do not eat beef. Now practice question third. Culture has important for the group because first option है it is satisfying human needs of food and shelter. It marks of one group from another. It provides stability to the group. It keep social relationship intact. Right answer is it marks of one group from another. थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।